मेरा नाम चंदा है। मेरी उम्र 21 साल है। आज मेरे पिता को गुजरे 15 साल हो गए हैं। मैं उन्हें अक्सर आज भी याद करती हूँ। आज मुझे उनके कमरे से कर्णपिशाचनी साधना की किताब मिली और मेरी यादें ताज़ा हो गई। कर्णपिशाचनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचनी को खुश करता है और पिशाचनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल का हो या वर्तमान काल का, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्णपिशाचनी नाराज हो गई तो यह वरदान कब श्राप में बदल जाए यह कोई नहीं बता सकता। यह बात बहुत साल पहले की है। तब हम गरीब हुआ करते थे। हमारी जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने के भी लाले पड़े थे। हम पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पिता को उनके दोस्त ने कर्णपिशाचनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पिता को यही आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिनों की कड़ी साधना की और इसके चलते उन्होंने एक कर्णपिशाचनी को खुश कर लिया। पिताजी अब शहर आ गए थे। जो भी पैसा बचा था उन्होंने वह सब शेयर मार्केट में लगा दिया। उनकी कर्णपिशाचनी कौन से शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं यह सब उनके कान में बता देती थी। पिताजी नई नई जगह इन्वेस्ट करने लगे और ढेर सारा पैसा कमाते रहे। देखते ही देखते हम लोग थोड़े ही दिनों में रईस हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पिताजी से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पिताजी के दोस्त ने हमारे घर पर एक सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पिताजी बाहर कहीं भी जाना अवॉइड करते थे। उसी शाम से पिताजी ने अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिया। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और चिल्लाते रहते, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं। पिताजी पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहते और अपने कान में रुई डालते, अपना सर कस के बांध लेते। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पिताजी की कर्णपिशाचनी उनसे नाराज हो गई है। शायद पिताजी ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज हो गई थी। तांत्रिक ने कहा कर्णपिशाचनी को हर रोज शराब और मांस देना पड़ता है। वो साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो पत्नी, बेटी, माँ या बहन क्यों ना हो। पिताजी रोज शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था और साथ ही साथ खाना पीना भी छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उनकी कर्णपिशाचनी नाराज होने के कारण पूरा दिन उनके कान में बस चिल्लाती रहती थी। 1 मिनट भी शांत नहीं होती थी और बार बार यही बताती थी कि तेरी बेटी की मौत कैसे होगी। यह सुन के पिताजी चिल्लाते रहते ताकि कुछ सुनाई न दे। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। कर्णपिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर, प्रॉपर्टी सब पिताजी के कारण है। हमारी स्थिति सुधारने के लिए पिताजी ने अपना बलिदान दे दिया था। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पिताजी यहीं कहीं मेरे साथ हैं।